कि स्टाफ जो है डॉक्टरों की प्रताड़ना से हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या कुछ मामला था सर, स्पष्ट बताएंगे? वो इंसेंटिव का मामला था। जो डॉक्टर ड्यूटी किया था उसको उसके कहने के हिसाब से उसको कम इंसेंटिव मिला है, और जबकि वो केस ज्यादा भर्ती किया था। तो उसी में डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, तो ऑपरेटर के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो समिति के द्वारा बुला के उसको बोला गया कि आप कागज दीजिए डॉक्यूमेंट्स की, कौन डॉक्टर कितना केस भर्ती किया है, जिससे कि किसको कितना इंसेंटिव जाना चाहिए वो पता चलेगा। तो उसी में बुला के उसको बुला के यहाँ पर निर्देशित किया गया था, और वहाँ बैठ के वो डॉक्टर अपूर्व जायसवाल और डॉक्टर पांडे, इनके द्वारा अपने अपने केस का वो देख रहे थे। तो इसी दौरान उनके द्वारा ये भर्ती हो गया और आरोप लगाया कि प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि प्रताड़ना जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो किस वजह से एडमिट थे सर? वहां तो कोई डायग्नोसिस कंफर्म डायग्नोसिस बना नहीं। उन्होंने भर्ती हुआ और मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट एंजाइटी के हिसाब से चला है, और उन्होंने फिर अपने आप को बोले हम यहाँ से रायपुर जा रहे हैं करके केस सीट में लिख के वो रायपुर चले गए। सर रायपुर वो मेडिकल के लिए गए थे क्या? नहीं, हम आगे इलाज करवाएंगे करके जी जी। ऐसा वो लोग गए। तो यहाँ से रेफर किया गया था सर, या खुद से हो जा रहे थे? नहीं, खुद से उन्होंने केस सीट में लिख के गए हैं। जी जी। तो सर उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर जो जांच टीम थी उनके द्वारा उनसे 50,000 रुपए डिमांड किया गया था। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। हमारे यहाँ की टीम कलेक्टर सर के यहाँ शिकायत हुआ था। कलेक्टर सर के यहाँ से हमको आदेशित किया गया था कि आप इनकी जांच करवाएं। तो जांच कार्यवाही के लिए 2 डॉक्टर गए थे, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी अधिकारी डॉक्टर वाई के किंडो, इनके द्वारा गया था। सर वहाँ जांच में क्या पाया गया उनके खिलाफ? जांच में ये पाया गया है कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तो लिया गया है, मगर उनके पास फार्मासिस्ट नहीं है। बिना फार्मासिस्ट के वो लोग दवाई दे रहे हैं, ये पाए गए। ये इलीगल होता है? ये इलीगल होता है। फार्मासिस्ट बैठाना जरूरी रहता है। तो उन पे कार्रवाई वगैरह से जो गलत पाया गया उस अभी उसको वहाँ कलेक्टर सर के यहाँ उसका लिखित में जवाब जाएगा हमारे यहाँ से। जी जी। सर जैसे उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, तो इस पे भी कोई कार्रवाई बनती है विभागीय तौर पर? अभी चूंकि विभाग का कर्मचारी तो नहीं है, वो जीवनदीप समिति का कर्मचारी है, तो इसमें अभी जांच पूरा हो जाए उसके बाद फिर इस पे भी कार्रवाई होगी। सर जैसे कि वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए थे, तो क्या लगता है आपको वो क्षुब्ध होकर किए थे या फिर उसमें कुछ सच्चाई? नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है कि इस जांच को भटकाने के हिसाब से उनके द्वारा इस टाइप से बयानबाजी किया गया है। उनके पिताजी के ही बहुत सारे बयान आए थे सर, वो भी निराधार ही रहे होंगे। बिल्कुल निराधार हैं। वो जैसा बोले थे कि मैं ज्यादा भर्ती किया हूं, मेरा ज्यादा केस होना चाहिए, तो 25 केस में ही लगभग क्लियर हो रहा है, और बाकी आगे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही पता चलते जाएगा। सर उनका लगभग कितना इंसेंटिव का अमाउंट रहा हुआ? नहीं, अब ये डाटा एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। अभी पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक नहीं बता पाऊंगा, और एग्जैक्ट डाटा मेरे को दिए नहीं थे कि कितना मैं केस भर्ती किया था। तो सर अभी मतलब उनके द्वारा जो कुछ क्लियर अगर हो पाया होगा, तो कितना उनको पेमेंट हुआ है और कितना मतलब उनके हिसाब से? और नहीं, पेमेंट का अमाउंट भी संबंधित डॉक्टर तिवारी ने बताए हैं जी, वो कि कितना मिला है, पर कम पैसा मिला है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूं, जांच होना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। तो सर जो दूसरे जो बाकी जो पैसा था वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था? वो दूसरे डॉक्टर को दिलवा दिया गया है। हाँ। उनसे जो डॉक्टर है उनसे क्या पूछताछ की गई थी सर इस बारे में? नहीं, वो दूसरे जगह पोस्टिंग हो गया है उनका। अच्छा। हाँ। तो सर इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है कश्यप जी, उनका और डॉक्टर का कोई कनेक्शन है क्या सर? अब ये तो जांच का विषय है, अब मैं नहीं बता सकता, मगर जैसा इसमें प्रोत्साहन राशि दिलाया गया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झुकाव है, तब वो डॉक्टर भर्ती नहीं किया पेशेंट और उसके तरफ इंसेंटिव चला गया। सर ऐसा पूर्व भी एक मामला आया था आपका लोटा तरफ से, सीतापुर तरफ से भी, इंसेंटिव राशि का गबन हुआ है, उनके जितना मिलना चाहिए था वो उतना मिला नहीं करके, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इस समय? नहीं, इसमें भी जांच चल रहा है, अंतिम चरण में है। इसमें एक्चुअल में भुगतान नहीं हुआ था तो ये केस कोई दिक्कत नहीं था। इसमें केस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऐसे ही था।
मतलब जो डॉक्टर ज्यादा भर्ती किया है उसको कम दे दिया गया था, तो उसको हम बैठा के सॉर्ट आउट कर लिए हैं, वो तय हो गया है समिति के द्वारा। जी। जो डॉक्टर जितना किया था उनको बराबर बराबर बांट के और सहमति ले लिया गया है सब डॉक्टरों का।